हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 डिस्कस करेंगे। दोनों क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन ये कह रहा है आपको कि फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। सारे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में आपको ये तो कहीं दिया हुआ नहीं है कि कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पर डिसकंटिन्यूटी फाइंड कीजिए, फाइंड ऑल द पॉइंट्स। तो ऐसे सिचुएशन में आप और हम क्या करेंगे, फंक्शन की डेफिनेशन जहां ब्रेक हो रही होगी, फंक्शन की डेफिनेशन जहां पर ब्रेक हो रही होगी, वो पॉइंट आपका डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कहलाएगा। टेक्निक ये है स्टूडेंट कि आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप ग्राफ बनाइए। ग्राफ मतलब नंबर लाइन रिप्रेजेंट कीजिए। नंबर लाइन पर x इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 2 मतलब आप यहाँ पर 2 पॉइंट लगाइए। क्या लिए कि आप यहाँ पर 2 पॉइंट को प्लॉट कर दीजिए ग्राफ पर। अब 2 से इधर 1 आता है, यहाँ 0 आता है, इधर 3 आता है, इधर 4 आता है। तो स्टूडेंट 2 से लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 2x प्लस 3 फंक्शन है। 2 से राइट हैंड साइड में 2x माइनस 3 वाला फंक्शन है। 2 से लेफ्ट हैंड साइड में 2x प्लस 3 वाला फंक्शन है। 2 से राइट हैंड साइड में 2x माइनस 3 वाला फंक्शन है। और एट द वैल्यू ऑफ 2 के ऊपर कौन सा फंक्शन डिफाइन है? 2x माइनस 2x प्लस 3 वाला फंक्शन डिफाइन है। तो आप खुद देख रहे हो स्टूडेंट कि x इक्वल टू 2 पर एट द पॉइंट ऑफ x, एट द पॉइंट x इक्वल टू 2 मतलब 2 पर, इस पॉइंट पर, एट द पॉइंट ऑफ 2 पर, क्योंकि फंक्शन 2 के ऊपर लेफ्ट में ये फंक्शन डिफाइन है, 2 पॉइंट पर राइट में ये अलग फंक्शन डिफाइन है। दोनों फंक्शन डिफरेंट हो गए, डिफरेंट फंक्शन, दोनों फंक्शन डिफरेंट हो गए, दोनों पॉलीमर डिफरेंट हो गए। ये देखिए यहाँ पर लीनियर पॉलीमर 2x माइनस 3 है, यहाँ पर लीनियर पॉलीमर 2x प्लस 3 है, और एट द पॉइंट पर 2x प्लस 3 है। अब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन चेक एट x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पर आप चेक करेंगे, क्योंकि फंक्शन लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन 2 है, तो आप इस पर चेक करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस fx एंड f2। तो आप यहां पर क्या करेंगे कि लिमिट, दिस इंप्लाइज लिमिट x टेंस टू 2 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट पर आपके पास 2 से पहले लेफ्ट साइड में 2x प्लस 3 डिफाइन है, 2x प्लस 3 डिफाइन है, फिर इक्वल टू लिमिट 2 प्लस 2 से राइट हैंड साइड में 2x माइनस 3 डिफाइन है, 2x माइनस 3 डिफाइन है। देखो 2 से राइट साइड में 2 ग्रेटर देन 2, जब भी x की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन होगी ये फंक्शन डिफाइन है। नाउ इज इक्वल टू f इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन डिफाइन है। तो आपके पास f इक्वल टू 2 पर 2x प्लस 2 है, तो 2x की जगह आप 2 पुट अप कर देंगे और आपके पास प्लस 3 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, दिस इंप्लाइज आप यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करेंगे 2, तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, डायरेक्ट वैल्यू पुट अप करेंगे 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 टू जा 4 प्लस 3। तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3 7। दिस इंप्लाइज 7 इज इक्वल टू 4 minus 3 1 is equal to 7. Left hand limit does not equal to right hand limit, and right hand limit does not equal to value of the function. So this function is fx is discontinuous at x is equal to 2. This is your answer. Clear? अब ये कंटिन्यू डिसकंटिन्यूस x इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यूड हो गया। अब आपको इसी क्वेश्चन में पूछ दे फाइंड द पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी x लेस देन इक्वल टू 2 पर, पॉइंट लेस देन इक्वल टू 2 पर फंक्शन कंटिन्यूस है, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 2 पर यही डेफिनेशन डिफाइन है आपके पास। तो जितने भी 2 से कम पॉइंट है उसके ऊपर ये डेफिनेशन डिफाइन है। तो ये 0 पॉइंट भी ले लोगे तो भी 0 से इधर 2x प्लस 3
जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में टू है 2x+3 एट द जीरो 2x+3, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड एंड एट द पॉइंट 2x+3 डिफाइन है, इसीलिए 2 से ग्रेटर देन पॉइंट पर मान लीजिए 4 पॉइंट ले लीजिए, तो 4 पॉइंट के ऊपर 4 से लेफ्ट साइड में 2x-3 डिफाइन है, 4 से राइट साइड में 2x-3 डिफाइन है, एट द पॉइंट 4 2x-3 ही डिफाइन है। तो 2 से ग्रेटर देन पर कोई भी पॉइंट ले लो ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। 2 से लेस देन कुछ भी पॉइंट ले लो ये फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, लेकिन एट द वैल्यू ऑफ 2 इट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूड। इट इज द फैंटास्टिक ट्रिक टू सॉल्व एनी क्वेश्चन। राइट डाउन इट। वी प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नाउ सी द स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, fx इक्वल टू मॉडुलस x+3। मॉडुलस वाले फंक्शन कैसे सॉल्व होंगे स्टूडेंट, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मॉडुलस वाले फंक्शन की वैल्यू कैसे ब्रेक करते हैं। फिलहाल आप इसको, मैंने जो आपको टेक्निक क्वेश्चन नंबर 6 में बताई है उसी टेक्निक का यूज करते हुए आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट में पता लगा सकते हैं कंटिन्यूस है या डी है। फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ पर ब्रेक हो रही है ये देखना है। ग्राफ क्या कहता है इसका, ये देखिए स्टूडेंट, ग्राफ क्या कहता है, इसमें आपके पास पॉइंट है -3 और 3, तो आप यहाँ पॉइंट लगा दीजिए -3 एंड 3, पुटअप कीजिए पॉइंट। इधर आपके पास आ गया -2 -1 0 1 एंड 2, अंडरस्टैंड। इधर 4, दिस इज -2 -4 -5 एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, अंडरस्टैंड। तो नाउ व्हाट्स द फंक्शन सेज टू यू, -3 पॉइंट, तो -3 पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, इस 3 पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है, इक्वल टू के ऊपर मॉडुलस x+3। ओके, इसके ऊपर ये हो गया आपके पास, तो ये तो आपके पास एट द पॉइंट हो गया। अब इससे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में -3 से छोटी वैल्यू जो भी है, जो -3 से छोटी, x जब -3 से छोटा होगा, स्मॉलर देन -3, तो -3 से स्मॉलर देन मतलब दिस साइड, लेफ्ट साइड में भी आपके पास मॉडुलस x+3 डिफाइन है। क्लियर स्टूडेंट? ओके, नाउ x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 होगी, ग्रेटर देन -3 पर आपके पास -2x डिफाइन है। ओके स्टूडेंट, तो आपके पास ये फंक्शन डिफाइन है। तो एट द पॉइंट -3 पर इस तरह से फंक्शन डिफाइन है। अब आप आगे और देखिए कि आगे आगे होता है क्या। x इक्वल टू, x की वैल्यू जब भी 3 से छोटी होगी, 3 पॉइंट ये रहा, x की वैल्यू 3 से छोटी होगी तो -2x डिफाइन है, x की वैल्यू 3 से छोटी होगी तो -2x डिफाइन है, 3 से छोटी होगी ये फंक्शन डिफाइन है। x की वैल्यू 3 से ग्रेटर देन इक्वल टू होगी 6x+2, तो ग्रेटर देन इक्वल टू पर 6x+2 ये फंक्शन डिफाइन है, और एट द वैल्यू पर 6x+2 डिफाइन है। ओके स्टूडेंट, एक्चुअली होता क्या है कि आप वैल्यू पुटअप करके देखेंगे तब आपको एक्चुअली पता चलेगा कि फंक्शन कहां पर कंटिन्यूस है, कहां पर डिसकंटिन्यूस। नाउ स्टूडेंट, इस तरह से फंक्शन को डिफाइन किया गया था। अब आपको सबसे बड़ी तकलीफ यहां पर है, मॉडुलस x आपके तकलीफ क्रिएट करेगा। मॉडुलस x को कैसे क्लियर किया जाए, तो मॉडुलस x को क्लियर करने के लिए मैं आपको एक शानदार टेक्निक बताता हूं। देखो, मॉडुलस x कैसे डिफाइन किया जाता है कि मॉडुलस x की वैल्यू, x की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, x की वैल्यू नेगेटिव कब होगी, जब आपके पास x लेस देन 0 होगा। ठीक है, x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 0 होगी, और x ग्रेटर देन 0 पर x पॉजिटिव होगा। मतलब x की वैल्यू -x कब होगी, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तब -x होगा। मॉडुलस कब लगाते हैं, मॉडुलस आप और हम नेगेटिव फंक्शन को पॉजिटिव करने के लिए मॉडुलस का वर्ड लगाता है। कोई भी नेगेटिव वैल्यू उसमें एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, नेगेटिव है तो भी उसको पॉजिटिव मान लिया जाएगा ना। ठीक है स्टूडेंट, ओके। जब इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू आने पर भी उसको पॉजिटिव मान लिया जाता है, तो वो नेगेटिव कब होगी, जब -x, इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं मॉडुलस को, मॉडुलस x, दिस मीन्स मॉडुलस x इज इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या होता है, -x लेस देन 0, x इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0। x की वैल्यू जब 0 होगी तब 0 होगा, ना तो पॉजिटिव होगी ना नेगेटिव होगी। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू आती है। लेकिन x की वैल्यू 0 से लेस सारे नेगेटिव नंबर आते हैं, तब
ये मॉडुलस माइनस एक्स से डिफाइन होता है। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, एक्स लेस देन -3 है, सारी नेगेटिव वैल्यूज है। तो सारी नेगेटिव वैल्यू है, तो इसके लिए यहाँ पर इस फंक्शन को मैं यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ, और यहाँ पर भी इस फंक्शन को माइनस लगा देता हूँ, क्योंकि मॉडुलस एक्स नेगेटिव वैल्यू के लिए -x की तरह डिफाइंड होता है। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए मैं यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ। बस आपने फंक्शन को ब्रेकअप कर लिया। अब फंक्शन को ब्रेकअप कर लिया, इसके बाद आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये देखिए कि सॉल्यूशन 8x = -3 पर चेक करते हैं। लिमिट x टेंस टू -3 मतलब -3 से पहले, तो आपके पास फंक्शन fx = लिमिट x टेंस टू -3 प्लस ये भी आपके पास fx हो गया इजिकल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एक -3। ओके, दिस इंप्लाई लिमिट x टेंस टू -3 माइनस पे आपके पास फंक्शन कौन सा डिफाइन है, -x+3, तो -x+3 इजिकल टू लिमिट x टेंस टू -3 प्लस, तो आपके पास फंक्शन कौन सा डिफाइन है, -2x। भाई x की वैल्यू जब भी -3 से ग्रेटर देन होगी, x की वैल्यू x टेंस टू -3 प्लस, ठीक है। तो -3 से बड़ी वैल्यू होने पर, -3 से बड़ी वैल्यू होने पर -2x डिफाइन है, तो -2x आपने यहाँ पर पुटअप कर दिया इज इक्वल टू f = -3, f = एट द पॉइंट ऑफ -3, इस पॉइंट पर आपके पास -x+3 डिफाइन है। तो आपके पास यहाँ क्या करेंगे, -3 x की जगह -3 पुटअप करेंगे, तो माइनस x के बाहर माइनस है, x की जगह -3 पुटअप करेंगे, +3 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो दिस इंप्लाई आप डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करें, s टेंस टू 0 करें, s टेंस टू 0 करेंगे तो भी वही वैल्यू आएगी। आप डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पर कि -3 पुटअप करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस तो बाहर आया और -3 x की जगह पुटअप किया, +3 इजिकल टू आपके पास यहाँ पर -2, तो -3 यहाँ पर पुटअप कर देंगे x की जगह, इजिकल टू -3 और माइनस प्लस 3+3। तो आपके पास क्या सिचुएशन बन गई स्टूडेंट, माइनस प्लस, तो 3+3 इजिकल टू माइनस प्लस, तो 2 × 3 6 इजिकल टू 3 + 3 6। तो आपके पास दिस इंप्लाइज 6 इजिकल टू 6। Hence this LHS = RHL = value of the function, so fx is continuous 8x = -3, x = -3 पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ओके, और आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना था, तो डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए आप क्या लिखोगे, f इज डिसकंटिन्यूड अदर देन x = -3, ठीक है। अब आपके पास इसी के लिए सेकंड पॉइंट के लिए x = 3 पर आप और हम डिस्कस करते हैं। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट, 4x = 3, इसका सेकंड पार्ट 4 8 x चेक 8x = 3 पर आप इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। x = -3 पर तो कंटिन्यूस आ गया, अब x = 3 पर डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है आपको, तो x = 3 पर चेक करिए, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx = लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx = f3। दिस इंप्लाई लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx ग्रेट x टेंस टू 3 माइनस, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो यहाँ माइनस x टेंस टू 3 माइनस, 3 माइनस के 3 से छोटी वैल्यू, 3 से x जब लेस देन 3 है, तो आपके पास -2x डिफाइन है, लेस देन 3 पर -2x डिफाइन है। ओके, नाउ लिमिट x टेंस टू 3 प्लस पे 6x + 2 डिफाइन है, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू
यहाँ पर तो आपके पास वैल्यू ऑफ द फंक्शन आएगी f3 का आपके पास 8x इक्वल टू 3 पर आपके पास 6x प्लस 2 डिफाइन है। 8x इक्वल टू 3 पर 6x प्लस 2 डिफाइन है, तो 6x की जगह आप 3 पुटअप कीजिए प्लस 2, तो दिस इंप्लाइज आपके पास आ जाएगा -2 -3 इज इक्वल टू, यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुटअप कर दीजिए, यहाँ पर -3 नहीं 3 माइनस है तो पॉजिटिव 3 के लिए डिफाइन करने हैं अपन को, तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव और यहाँ पर आपके पास 6 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 3 18 प्लस 2 20, देन आप यू हैव -6 इज इक्वल टू 18 प्लस 20 इज इक्वल टू 20, देन -6 डज नॉट इक्वल टू 20, तो फंक्शन की वैल्यू ब्रेक होगी एट द वैल्यू ऑफ 3 पर तीनों वैल्यू आपके पास इक्वल नहीं आएगी। LHL डज नॉट इक्वल टू RHL, सो LHL डज नॉट इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 3। ठीक है, तो आपके पास fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। x ग्रेटर देन 3 पर 6x प्लस 2 डिफाइन है, तो ग्रेटर देन 3 पर यही फंक्शन रहेगा, तो ग्रेटर देन 3 पर x इक्वल टू 4 पर चेक करो, x इक्वल टू 5 पर चेक करो, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यू जाएगा। ठीक है, लेस देन 3 पर आपके पास -2x ही रहेगा ये, तो लेस देन 3 पर आपके पास जितने भी यहाँ तक जो चेक करना है -2x ही आएगा। ठीक है, तो आपके पास डिसकंटिन्यूस कहाँ है, x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। आज के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस दूसरे नेक्स्ट वीडियो में किए जाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय। Rocky B!